लाडो बिटिया, लाडो बिटिया, लाडो बिटिया, अरे लाडो बिटिया, इधर बैठो। आज हम तुमको एक प्यारा सा कविता सुनाते हैं। क्या कहता है बाती सुर कहता है साधु को, धूप में तड़पते इस बूढ़े को सिर्फ तुम अपना हाथ दो। आकाश कहता है छाया दो, धरती कहती है प्रीत दो। लाडो रानी अपने दादू दो, कभी मिलने का बहाना दो। अब क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तू वहाँ खड़ी हो जा और मैं तुझे डायलॉग सुनाऊंगा, तो तू डरेगी तो नहीं ना? कुल कलंक नहीं, डाकिनी पिशाचिनी, बोल बोल क्या कहती है आपकी डाकिनी पिशाचिनी? खबरदार जो मेरी बेटी को गालियां दी तो नहीं कहूँ मैं। कितनी बार तुझे तू इस कमरे में मत आ, पर तू मानती नहीं। बेरोजगार आवाज सुन के मेरा सर फटने लगा है। डॉक्टर ने कहा शांत वातावरण में रेस्ट लो। ये है शांत वातावरण। रात विराट नाटक के डायलॉग वो भी पूरे जोर शोर से। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। ये घर आएंगे, इनसे कह दूंगी या तो घर पे ये रहेंगे या मैं और तू। हट यहाँ से। लाडो सब नहीं आती आपको। मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हैं। बहका रहा है मुझे। छीन रहा हूँ, बहका रहा हूँ, कौन मैं वो? हाँ, सब समझती हूँ मैं। और तू चल यहाँ से। अगली बार मैं इस कमरे में दिखाई नहीं दूंगा। जाकर घोषणा कर दो कि ये गणपतराव बेलवलकर मर गया गणपतराव बेलवलकर। लाश उठा उसके धूमधाम से, ताकि शहर में, नगर में, राज्य में गूंज हो, और उस गूंज में ये दादू दादू की आवाज मेरे कानों में ना आए। ये दादू दादू की आवाज मेरे कानों में ना आए। अप्पा, आपको पता है 12 साल पहले हम इस घर में आए थे, और पिछले 12 साल का हर एक दिन इस बात की गवाही देगा कि हमने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार मुझे एक बात समझ में आती है, चौकोर फ्रेम में गोल फोटो फिट नहीं आती। ठीक कहा, चौकोर फ्रेम में गोल तस्वीर फिट नहीं होती। अप्पा, अगर मेरी पत्नी ने आपका अपमान किया तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे वो तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे जैसे पतियों की हैसियत बीवी के कमर में घुसे रुमाल की तरह होती है, रुमाल की तरह। ले मुंह पोंछ दे, अरे मुंह पोंछ दे इसका। अप्पा, मैं मानता हूँ सरवा ने कुछ ऐसा कर दिया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था, पर आप लोग भी तो घर में अपनी मर्यादा में नहीं रहते। हमारी मर्यादा? हाँ माँ, आपकी मर्यादा, आपका अधिकार चाहे जितना भी हो, पर अपनी मर्यादा। ऐसा क्या कर दिया हमने? मैं बताती हूँ क्या हुआ। सरदार, तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं मैं? आपको इन्होंने कमर में घुसा रुमाल दे दिया, आपको अच्छा लगा क्या? अरे अब ये लोग बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। सारा दिन घर में चिल्लाते रहेंगे। क्या हमारा घर लफंडों नाटक करने वालों की तरह है? मेरी बेटी को भी मुझसे छीनने का षड्यंत्र रच रहे। अपने देसी गवारों का चीज़ देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। सरदार, इतना गुस्सा। अप्पा, मैं दोबारा आपके पैर पड़ूंगा, लेकिन इसके लिए अपनी पत्नी और गृहस्थी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। सरदार, चलो यहाँ से। हाँ, तुम युवा हो, जवान हो। तुम युवा हो, अभी तुम जवान हो। युवा हो तुम, अभी युवा हो तुम, अभी जवान हो। युवा चलिए। ये घर छोड़कर चले जाएंगे कहे?
और जाएंगे कहाँ? मैं तो इतना लाचार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है ना सरकार। अरे आपके ऊपर भरोसे के सिवा मेरे पास जमा पूंजी ही क्या, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अपनी बेटी नल्लू के यहाँ जाएंगे। आप अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु मैं आपका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे नल्लू हमारी अच्छी बिटिया है, मगर नल्लू ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत मानती है। हमारी औलादें बहुत अच्छी है सरकार। हमारा बुढ़ापा बहुत खराब है, हमारा बुढ़ापा बहुत खराब है। आप शॉल लीजिए, अच्छा तब चलिए यहाँ से। यही सब जग बच्चों लोग का। एक बार लाडो बिटिया से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी। बहू ने तो उसे कमरे में बंद कर रखा है, मना किया ना किसी से मिलने से। हाँ। चलिए। लाडो बिटिया, खूब खेलना, खूब खुश रहना। तंदू, दादा, तुम लोग भी सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। चलो कावेरी, नहीं रहेंगे यहाँ। भाकर, पहले मुझे लगता था कि शायद भैया भाभी की गलती होगी, पर इन्हें देख के अब लग रहा है कि इन्हें संभालना कितना मुश्किल है। अरे नल्लू, आइए अलग दुनिया में रहने वाला लोग हैं। हमारे साथ में रहना मुश्किल होगा नल्लू। और मेरे मन में विचार आया है और मैंने निश्चय भी कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया तुमने नल्लू? इन दोनों को पिछले वाले आउट हाउस में रखने का। अरे वहाँ सर्वेंट क्वार्टर है। कमरा साफ सुथरा कर लेंगे और आई तो हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती है, उनका बिस्तर वहीं लगा देती हूँ। और विठोबा है ना, करेगा उनकी देखभाल। विठोबा, ओ विठोबा, आए अप्पा को आउट हाउस ले जाओ, वे दोनों अब वहीं रहेंगे। ठीक है मैडम, आओ। आई, अप्पा अभी आओ। आई, ये हमारे किचन डिपार्टमेंट का रसोई घर। अप्पा आप इधर कहीं भी आ जा सकते हो, ठहर सकते हो। अप्पा आप लोग इधर आराम करो, है ना? मैं काम पर जाता हूँ। अप्पा आप अपना ख्याल रखना। अप्पा आई, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। कितने बजे हैं? कौन जाने, जब से वह घड़ी खो गई है प्रश्न ही शेष रह गया। अब तो दिनों का हिसाब है कावेरी, घंटों का नहीं। यहाँ बैठिए मेरे पास। बहुत दिनों से एक बात मन में घूम रही थी, सोचा आपसे कह दूँ। हाँ कहो ना। यही कि अब हम यहाँ और ना रहे। यहाँ ना रहे तो कहाँ जाए? हम अपने गाँव जाएंगे, और बाड़ी। तुम्हें कोई कष्ट है कावेरी यहाँ? क्या आप नहीं जानते? जानता हूँ। जिस दिन से हमारा सामान इस कबाड़ खाने में लाया गया था, सारी तस्वीर साफ हो गई। इस दौर में जब तक सब कुछ ठीक ठाक है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उनके प्रेम से वंचित होने की नौबत ही नहीं आई। और प्रेम बनाए रखने के लिए तो यह जरूरी है ना कि हम जरा उनसे दूर रहे। ठीक है सरकार, मंजूर है, सब मंजूर है। बल्कि आपने तो मेरे मन की बात कही। अब हम अपने गांव वापस मोर बाड़ी जाएंगे। गाँव पहुँचकर आंगन में एक सुंदर सा तुलसी का पौधा लगाएंगे। और वो जो हार बेचा था ना, उसके कुछ रुपए अभी भी मेरे पास है। कैसे रुपए सरकार? मैं तो भूल गया था। 2 रुपए रखे हैं बक्से में। ये कुछ चूड़ियाँ हैं, अंगूठियाँ हैं, इन सबको बेच के छोटा सा खेत खरीद लेंगे और आप बनोगे किसान। वाह वाह, कितनी सुंदर कल्पना है सरकार। आसमान में सुरमई आभा बिखरते ही मैं बैल लेकर खेतों में चला जाऊंगा और वहां मैं रहट लगाते हुए गाने गाऊंगा, नाटकों के। वैसे मैंने स्टेज पर कभी गाने नहीं गाए, पर वहां मैं गाऊंगा जरूर। और जैसे तुम्हें एक तुलसी का चौड़ा चाहिए, वैसे ही मुझे अपना एक थिएटर चाहिए, जहां मैं रोज दोपहर डायलॉग बोलूंगा। दुनिया के लिए रोशनी, परिंदों के लिए जमजमा, बहते दरियाओं के लिए। देखो तुम ये मत कहना कि तुम्हारा सर दुख रहा है, तुम्हें नींद नहीं आ रही। नहीं दूंगी, पर हमारा मोरबाड़ी जाना तय रहा तो। तय रहा, तय रहा, तय रहा। शपथ लो, शपथ लो, शपथ लो। अच्छा, अप्पा साहब से पूछ लेते हैं। अप्पा साहब, नमस्कार करते हो? हाँ नमस्कार।
शपथ ले रहा हूँ मैं मोरबाड़ी जाऊंगा। मोरबाड़ी या फिर चोरबाड़ी? अरे क्या कहते भाई, मजाक करने के लिए नाट्य मंडली की जगह घर मिला तुम्हें? अब्बा साहेब, राघव नाका, आपको तो पता है ना कि हमारे जैसे कलाकारों की दुनिया एकदम कलंदराओं की दुनिया होती है। अरे आई, हमारे किचन डिपार्टमेंट के रसोई घर में जितनी शराफत मिलेगी ना, उतनी तो साला ये बड़े घर के ड्राइंग रूम में भी नहीं मिलेगी। आई, तुम्हारी और अब्बा का दवाई ला दिया, इधर रख देता हूँ, समय पर खा लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ शपथ लेने की मैं चोर नहीं हूँ। चोर मतलब? अब्बा साहेब, अगर मैंने जिंदगी में कुछ चुराया है ना, तो आप जैसे बड़े नाटककारों के डायलॉग के सिवा मैंने कुछ नहीं चुराया है। अरे पर तू चोर है, तुमने चोरी की ऐसा कौन कह रहा? मैंने चोरी की ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन साला मैंने चोरी नहीं की ऐसा भी कोई नहीं कहता। विठोबा, यहाँ गप्पे मार रहे हो, जाओ जाके बाजार से सब्जी लेकर के आओ। ठीक है मैडम। अब्बा, अच्छा घूमने नहीं गए? हाँ, घूमने जाने वाला था, मगर तुम्हारी आई का बड़ा रोमांटिक मन कर रहा था। आप बस भी कीजिए। और नल्लू बेटा, पिछले 3-4 दिनों से तुम पर दिखाई नहीं दी, और दामाद जी को तो देखे ना जाने कितने दिन हुए। अरे आई ऑफिस में बहुत काम होता है ना। हाँ, ये कितने भाग दौड़ है। पिछले कुछ दिनों में 8 मेहमान आ चुके हैं, पर से बाहर के झमेले। कुछ ढूंढ रही हो नल्लू बिटिया? हाँ, वो मेरी स्वेटर बुनने वाली सलाइयाँ थी ना, सोचा वही ढूंढ लूं और बता दूं कि कल सुबह मैं नासिक जा रही हूँ। अच्छा तो तुम दोनों कल नासिक चले जाओ, घर में कोई होंगे नहीं तो हम दोनों कहीं भी आ जा सकते हैं ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा, आप लोगों को किसने मना किया है? आई, तुम्हारा संदूक यही है क्या? हाँ बेटा, मैंने कुछ कपड़े भिजवाए थे, शायद गलती से सलाइयाँ भी आ गई होगी। चाबी है क्या? अरे चाबी क्या, टूटा हुआ ताला है, खींचो और खुल जाएंगे। अरे रहने दो ना, हो सकता है अंदर वाले कमरे में रह गए हो। रहने क्यों दूं? एक बार मन की तसल्ली हो जानी चाहिए। मिली क्या सलाइयाँ? नहीं मिली ना? बहुत लक्कड़। नहीं, सलाइयाँ तो नहीं मिली। तो कुछ और ढूंढ रही थी नल्लू बिटिया? मेरा मतलब होगा कहीं यहीं पे सलाइयाँ। चलिए। सलाइयाँ ना मिलने पर हमारी बिटिया कितनी परेशान हो जाती है। जब कुछ खो जाता है ना, तो पागल सी हो जाती है। और आज ठंड ज़्यादा है, मैं आपके लिए स्वेटर निकाल। ठीक है। कावेरी याद है यह स्वेटर तुमने मुझे पहली बार कब पहनाया था? हाँ याद है। मुंबई में जब 40 साल पहले मुझे नट सम्राट की उपाधि और 40,000 रुपए की थैली मिली थी, तब तुमने अपने हाथों से मुझे यह स्वेटर पहली बार पहनाया। और मैंने तुमसे कहा था कि नट सम्राट की उपाधि और रुपए की थैली से ज्यादा कीमती यह स्वेटर है मेरे लिए। और फिर मैंने तुम्हें अपने प्रेम आलिंगन में ले लिया। बहुत देर तक हम लोग यूं ही प्रेम आलिंगन में खड़े रहे। तभी दरवाजे से आवाज आई, दोस्त लोग हंस रहे। और याद है आपके कानों की बालियां मेरे स्वेटर से उलझ गई थी, सर्जरी की तब जाकर अलग हुआ था। बस भी कीजिए, और बाड़ी पहुंचकर जरा चढ़ धुंध मिला आपके लिए। शपथ लो, शपथ लो, शपथ लो। वाह अब्बा साहेब, वाह क्या मस्त डायलॉग बोलते अब्बा साहेब। अब्बा साहेब, अगर ये मस्त डायलॉग मैं अपने नाटक में बोल दूं ना, तो साला ये अपने के शासक नाटक को भी पुरस्कार दिलवा दूंगा। सुबह की उतर गई बिठौआ। नहीं, अरे जिसकी चढ़ी ही नहीं, भला उसकी उतरने का क्या सवाल होता है। अरे यारी, सुबह से ना मेरा दिमाग झंझना रहा था, वो चोरी के इल्जाम से। कैसी चोरी हुआ? किसकी चोरी? आपको कुछ नहीं मालूम? मैडम ने मना किया है, फिर भी बता नहीं देता। घर में साहब की पूरी तनख्वाह चोरी हो गई है, अलमारी में रखा था, वापस देखा तो बटुआ गायब। मैडम ने हर जगह तलाशी दी, सबसे पूछताछ भी की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब्बा साहेब, मैं चलता हूँ। कितनी लापरवाह, घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। इसलिए सरकार, इसलिए नल्लू ने हमारे कमरे और संदूक की तलाशी ली थी। आज हमारे अपने बच्चों के ही घरों में
हमें चोर ठहराया जा रहा है कावेरी, हमें चोर ठहराया जा रहा है। नल्लू, नल्लू, तुम्हें शक है कि मैंने तुम्हारे रुपए चुराए? हाँ अप्पा। मैंने तुम्हारे रुपए चुराए? अप्पा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तू समझती है मैंने रुपए चुराए? मैं सम्राट गणपत राव बेलवलकर, मैंने अपनी बेटी के रुपए चुराए। अप्पा, आप मेरी इजाजत की बेटी नहीं, मैं इसका विकार की बहू। मैं उनके पैसे थे, अगर आपको चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते ना। वो चोरी करके आपने अपने और हम दोनों के मुंह पे सारे पौ दी। मैंने रुपए चुराए। आप क्रोध न कीजिए। अरे क्रोध न करो, वो जानती है उनके माँ बाप बूढ़े हैं, लाचार है, उनका क्रोध भी सुअर के धड़ के समान सड़क किनारे तड़प रहा है। मैंने रुपए चुराए, मैं सम्राट, मैंने रुपए चुराए। जी हाँ, गणपत राव बेलवलकर, अप्पा आप ही ने चुराए रुपए, सुना कुछ आपने? मूर्ख लड़के, जिसने गिलास के आखिरी बूंद तक निचोड़ कर दे दिया, वो अपनी बेटी के घर में रुपए चुराएगा। मेरे कलेजे के टुकड़े हुए जा रहे हैं, पर मैं जीऊंगी आपके लिए, मैं जीऊंगी आपके लिए। अगर मैं ठीक होती तो इसी पल यहाँ से चली जाती, जिस तरह से लंदन के हाथ से चली गई थी। पर मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया से पूछने, हम उसका घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर ऐसा कलंक हमारे माथे ना लगा हमारे माथे। अरे कैसे जाएंगे सरकार? आप अपने हालत तो देखिए। चली जाऊंगी मैं दीवार के सहारे, चली जाऊंगी। मैं बस सच जाना चाहती हूँ, मैं बस सच जाना चाहती हूँ। हे करुणा निधान, जिसको हमने जन्म दिया वे भी हमें छोड़ जाते हैं, और जिसको तुमने जन्म दिया तुम भी छोड़ देते हो प्रभु। तब यह लाचार बूढ़ा किसके दरवाजे जाए, किसकी चौखट पे जाके माथा पटके, किसकी चौखट पे जाके माथा पटके, किसकी चौखट पे जाके माथा पटके। वो नल्लू बेटे को गलत फहमी हुई थी। अभी भी पर्स अलमारी में मिला, हमने जो हार के पैसे बक्से में रखे थे उसमें देखे, और उसे लगा कि उसका बाप चोर है, उसकी माँ चोर है, यही लगा था सरकार। अरे वो जानती है उनके माँ बाप बूढ़े हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, इसलिए रुपए चुराए। मैं सम्राट। अब्बा हमें माफ कर दो, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना। दूर हट, अरे दूर हट। तू मेरी लाडली बिटिया थी, है कहाँ? एक मेरी लाडली बिटिया थी, एक खरगोश जैसा प्यारा बेटा था। हम समझ रहे थे कि हम माँ बाप बन गए। झूठ, सब झूठ। अरे माँ बाप तो सिर्फ औलादों की जिंदगी में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होते हैं। सीढ़ियाँ हैं हम, सीढ़ियाँ हैं हम, सीढ़ियाँ। चले जाएंगे कल को मोरवाड़ी। मैं हारी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ। कावेरी, हम मोरवाड़ी जाएंगे। कावेरी, तुम्हारा तुलसी का चौड़ा, हम मोरवाड़ी जाएंगे। कावेरी, मेरा स्वेटर, कावेरी, सरकार।
मैंने पुलिस में खबर कर दी है। और क्या हुआ लाडू को? उसे कहना कि उसके दादू बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ, तो खबर मिलती है आपको बताता हूँ। साहब चलता हूँ मैं। ठीक है, तुम जाओ बेटा। एक मिनट बाबा, ये डर किस लिए? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ रहे हो? छोड़ नहीं रहा हूँ मैडम, हमने ये नौकरी छोड़ दी है। और ये बक्से भी मेरे, और इसमें रखे कपड़े भी मेरे। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं खोल के दिखा देता। इसकी कोई जरूरत नहीं है बिठोबा। फिर तुम जाओगे कहाँ? कहाँ जाऊंगा भाई, अब तो बस गाँव शहर, अब बाजार की तलाश करूंगा और कुछ नहीं। हम यहाँ पर ज्यादा सुनते हैं तुम्हें। नहीं, पर क्या है ना मैडम, आप अपने बाजार को सिर्फ एक पिता के रूप में देखते हैं, लेकिन ना जाने मेरे जैसे लाखों कलाकार उन्हें नाटक के रियासत के सम्राट के रूप में देखते हैं। मैं खोलूंगा अपने बाजार को, मैं खोलूंगा अपने बाजार को। आप बताएं, बात बताएं। अरे अटकन बटकन दही चटाकन, छोटे छोटे पैरों में चांदी की रंजन। अरे अटकन बटकन दही चटाकन, छोटे छोटे पैरों में चांदी की रंजन। ऐसी बरसात में, अंधेरी रात में, लाखों दिशाओं में कहाँ चला गया छुटन छुटन छुटन। अरे अटकन बटकन दही चटाकन, छोटे छोटे पैरों में चांदी की रंजन। अटकन बटकन दही चटाकन, छोटे छोटे पैरों में चांदी की रंजन। अरे मत जा बिटवा, अरे रुक जा बिटवा, अरे मान जा बिटवा, तुझे कसम है मेरी। अटकन बटकन दही चटाकन, छोटे छोटे पैरों में चांदी की रंजन। अरे अटकन बटकन दही चटाकन, छोटे छोटे पैरों में चांदी की रंजन। कोई घर देता क्या? एक घर चाहिए, मेरी सरकार के लिए एक घर चाहिए, जिसमें वो एक तुलसी का चौड़ा और मेरा एक थिएटर। कोई घर देता क्या? एक घर चाहिए, एक छोटा सा घर चाहिए। यहाँ पर पूरा भीम कर बैठे हो, आओ ऊपर बैठे, इधर आओ, आओ इधर आओ, बैठो इधर, देखो तो बेटा, बेटा मैं इधर बैठेगा तो मुझे कोई डांटेगा नहीं ना बेटा। कैसा बात कर रहे हैं बाबा? ये राजा का इलाका है और ये फुटपाथ अपुन का है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बैठो और हम जा रहे हैं काम पर। ठीक है, ठीक है, आप यहीं पर बैठो। ठीक है बेटा। हाँ बाबा। बेटा वो सामने वाली इमारत कैसी है बेटा? अरे वो तो थिएटर है, वहाँ नाटक वाटक होता है, देखे हो कभी नाटक? अरे नाटक के सिवा कुछ देखा ही क्या रे? अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, इंटरव्यू हुआ होगा, देखता हूँ कोई काम मिल जाएगा। और कहीं जाना मत, पूछेगा तो क्या बोलेगा? मैं राजा का बाबा। अब्बा साहब, अब्बा साहब, अब्बा साहब, अब्बा साहब, अब्बा साहब। अरे कौन है भाई? आंखों की रोशनी कमजोर हो गई इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं है अब्बा साहब? अरे तुम हेमलेट के मरेले बाप का भूत। इसे जानते हो क्या? हाँ राजा जानता। बिठोआ तुमने मुझे कैसे ढूंढा बेटा? मैंने आपको हर जगह खोजा अब्बा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। तो फिर मुझे लगा कि आप जरूर किसी थिएटर के बाहर मिलोगे, और मैंने सबको खबर कर दी है। वो लोग भी आते ही होंगे सब, मेरी लाडो बिटिया भी। हाँ, मैंने उसे मना किया तो कहने लगी मुझे दादू से मिलना है, मुझे दादू से मिलना है। तब तो मेरी सरकार भी आ रही होगी ना? नहीं, सरकार तो चली गई। हे भगवान, आजकल तो कीड़े पकौड़े भी जिंदा रहते हैं, तुमने मेरी सरकार को छीन लिया।
तुमने मेरी सरकार को छीन लिया। अरे बाबा, याद रखो, पिछला रास्ता पीछे छूट गया और ये लोग तुझे लेने आओ, ले जाकर नौकरों की तरह रखेंगे। बाबा, मेरे पास चलो बाबा, तुम चलो यहाँ से। अरे लाडो बिटिया, कहाँ खो गई थी बिटिया? सच मैं ही खो गया था, लेकिन अब मैं खोऊंगा ना तो मिलूंगा नहीं। ये बाबा, तुम यहाँ से चलो बाबा, चलो यहाँ से। अक्का, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। अरे दूर हटो और देखो उस असंख्य भीड़ को, जहाँ उस असंख्य भीड़ में मैं कैसे शख्स को जानता था जो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था, और वो था मैं, नट सम्राट गणपत राव बेलवलकर। आई एम लियर, आई एम ओथेलो, आई एम कैसियस, आई एम हैमलेट। सारे के सारे महापुरुषों की काया मेरी काया में अब थी, और मेरी सरकार में मुझको अब बुला रही है। बाबा,